नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रतीक्षा। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों की ओर। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में डीजल से भरी मालगाड़ी के 4 डिब्बों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में धुएं का घना गुब्बारा छा गया और अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद फौरन ट्रेन को रोका गया और बाकी डिब्बों को अलग कर दिया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर तैनात की गई और आग बुझाने का काम जारी है। इस हादसे के चलते कई ट्रेनों को पूरी तरह रद्द करना पड़ा और दक्षिण रेलवे ने यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। चेन्नई से रवाना होने वाली वंदे भारत, शताब्दी और अन्य प्रमुख ट्रेनों का संचालन फिलहाल प्रभावित है। एयर इंडिया का अहमदाबाद दुर्घटना पर जांच रिपोर्ट को लेकर पायलट संघ एएलपीए ने आपत्ति जताई है। एएलपीए का कहना है कि रिपोर्ट का रुख पायलट की गलती की ओर झुकता है, जो अस्वीकार्य है। हादसे में दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति 1 सेकेंड के अंतर में बंद हो गई थी, जिससे कॉकपिट में भ्रम की स्थिति बन गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट के बीच ईंधन बंद करने को लेकर संवाद भी दर्ज हुआ है। एएलपीए ने निष्पक्ष और तथ्य आधारित जांच की मांग की है और जांच में पायलट प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी अपील की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर खुलकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति और अप्रूवल के लिए पैसे देने पड़ते हैं और ऐसे अफसर जेल भी जाते हैं। गडकरी ने विनम्रता का उदाहरण देते हुए अमिताभ बच्चन की तारीफ की है, जिन्होंने बच्चों के लिए मंच पर खड़े होकर सम्मान दिखाया। उन्होंने बताया कि चुनाव में उन्होंने पोस्टर बैनर से परहेज किया है और जनता के फैसले को सर्वोपरि माना है। गडकरी ने कहा है कि असल काम यही है कि घोड़े को गधा नहीं, गधे को घोड़ा कैसे बनाए, ये सोचो। ब्रिटेन में आतंकी संगठन घोषित किए गए फिलिस्तीन एक्शन के समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हुए, जिनमें लंदन से 42 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों पर प्रबंधित संगठन के समर्थन में नारे, झंडे और प्रतीक दिखाने का आरोप है। बीते हफ्ते भी ऐसे ही विरोध में 29 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस संगठन को समर्थन देने पर अब 14 साल की सजा हो सकती है। तो फिलिस्तीन एक्शन पर ब्रिटिश एयरफोर्स के विमानों को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी है, जिससे करीब 70 लाख पाउंड का नुकसान हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ और मेक्सिको से आयात पर 30% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो ये फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप ने कहा है कि यह व्यापार घाटे को संतुलन करने के लिए आवश्यक कदम है। अगर कंपनियां अमेरिका में निर्माण करेगी तो टैरिफ नहीं लगेगा। उन्होंने यह घोषणा सोशल मीडिया पर पत्र जारी करके की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में देरी की संभावना जताई जा रही है। पार्टी पहले उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा जैसे 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पर ध्यान दे रही है। अब तक 27 प्रदेशों में चुनाव संपन्न हो चुका है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आवश्यक कोरम है। पार्टी नेतृत्व इन राज्यों के चुनाव पूरे करने के बाद ही अध्यक्ष पद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। दिल्ली में अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। कई इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। पूरी यूपी और राजस्थान में भी मानसून सक्रिय है। कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में जयंत पाटिल के एनसीपी एसपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई है। रोहित पवार ने पुष्टि की है कि 15 जुलाई को नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने इन खबरों को अफवाह करार कर दिया है। जयंत पाटिल ने पार्टी की स्थापना दिवस पर पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, तो अब पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चरम पर है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले महापौर पद के लिए शिंदे गुट ने नए फॉर्मूला की पेशकश की है। रविंद्र चौहान ने कहा है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी उसी को महापौर पद मिलने चाहिए। तो इस प्रस्ताव से एनसीपी अजित गुट के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। 3 दलों के गठबंधन में ये फॉर्मूला शिवसेना का बीजेपी को फायदा दिला सकता है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है।
पोलैंड की इगा स्वियातेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीत लिया है। उन्होंने अमेरिका के अमांडा एनीसीमोवा को 6-0, 6-0 से हराकर जीत दर्ज की है। तो ये उनका छठा ग्रैंड स्लैम है और पहली बार विंबलडन जीता है। स्वियातेक फ्रेंच ओपन में 4 बार चैंपियन रह चुकी है। वो विंबलडन जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी बन गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट में तीसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 387 रन बनाए हैं, जो रूट ने शानदार शतक लगाया। ब्राइडन कार्स ने भी अहम योगदान दिया। जवाब में भारत ने 3 विकेट पर 145 रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 53 और पंत ने 19 रन बनाए नाबाद किए हैं और भारत अब भी 242 रन पीछे है। आवाज इंडिया में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।